सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं मार्क्संस फार्मा लिमिटेड की 2024 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में कंपनी ने दिखाया है मजबूत ईयर ओवर ईयर सेल्स ग्रोथ अराउंड 39.82%, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है अराउंड 13.02%। एक्सपेंसेस 11.49% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 37.33% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 54.28% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज का सामना करता है अराउंड 21.7%, जो शॉर्ट टर्म के मार्जिन्स में एक्सपेंशन को सिग्नल करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM ये कहानी रिपीट करता है, एनुअल बेसिस पे रेजिलियंस दिखाता हुआ 1.52% का इंक्रीज दिखाता है, मगर एक के बाद एक सीक्वेंस में 1.15% के इंक्रीज को दिखाता है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -33.15% गिर गई, बावजूद इसके कि ईयरली डिक्लाइन -75.01% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 21.74% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 7.69% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट ने देखा -8.43% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ड्रॉप और ईयरली बेसिस पे 44.92% का इंक्रीज। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -22.23% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 10.16% बढ़ा। पिछले साल के कंपैरिजन में टैक्स एक्सपेंसेस की परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स इंक्रीज होकर 5.55% हो गई है, और ये और भी नोटिसेबल है क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 10.23% का इंक्रीज देखा गया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -27.54% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -2.94% का कंट्रैक्शन देखा। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -27.55% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में -2.74% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2021 से जून 2024 तक मार्क्संस फार्मा लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। जून 2021 से जून 2024 तक मार्क्संस फार्मा लिमिटेड की सेल्स में लगातार ग्रोथ देखी गई, जो 590.81 करोड़ से बढ़कर 925.76 करोड़ हो गई। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ मार्केट कंडीशंस के पॉजिटिव इम्पैक्ट को दर्शाती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट के साथ ग्रोथ कर रही है। जून 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 94.34 करोड़ था, जो जून 2024 में 153.88 करोड़ तक बढ़ गया। ये इम्प्रूवमेंट ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कॉस्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 94.29 से 127.85 करोड़ हो गया और इस साल 121.59 करोड़ हो गया। ये दिखाता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर थी। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी 2.69 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस मार्क्संस फार्मा लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।